In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। लेकिन अभी हम एडजस्टमेंट्स के बगैर इसकी बेसिक्स सीख रहे हैं। कल हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे तैयार किया जाता है। अगर हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो हमने देखा कि उसमें टोटल 5 आइटम्स जो है ना वो रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक था, नेट परचेजेस थी। नेट परचेजेस हमने कैसे निकाली थी, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया था। फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हमने ये रूल बनाया था कि ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक परचेजेस या मैन्युफैक्चरिंग से होगा वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्रेडिट साइड पर हमने नेट सेल्स लिखी थी, यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखा था। और फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। फिर हमने देखा कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो वो जो रिज़ल्ट आएगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट का होगा, और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम हो तो वो हमारा ग्रॉस लॉस कहलाता है। आज हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल हमने ये भी देखा था कि ट्रायल बैलेंस में जो टोटल 5 किस्म के आइटम्स दिए गए होते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल होते हैं। इनमें से जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है उनका ताल्लुक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होता है। ये जो हमारा रिजल्ट है प्रॉफिट या लॉस का, जो हमें बताता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हम रिजल्ट कहाँ से लेते हैं? ये हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की मैचिंग करवाते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट आता है, और अगर रेवेन्यू कम हो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो लॉस आता है। फिर हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो हमने एक्सपेंसेस लिखे थे और जो रेवेन्यूज़ लिखे थे वो डायरेक्ट नेचर के थे, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे ऑपरेशन से था। जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ से जो रेवेन्यू हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है। और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कर रहे हैं तो चीज़ों को बनाने में जो हमारा खर्चा आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर हम ट्रेडिंग का कारोबार कर रहे हैं, हम लोग बनी बनाई चीज़ें लेते हैं और आगे बेच देते हैं, तो परचेजिंग पे जो हमारा खर्चा होगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, डायरेक्ट रेवेन्यू हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। तो जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ होते हैं वो कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। इसमें कौन से एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और इनडायरेक्ट जो रेवेन्यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी दर्ज किया जाता है। अब हमने कल देखा था, कल वाले क्वेश्चन में, कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा आया था। इसका जो बैलेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो या तो हमारे पास प्रॉफिट की शक्ल में ग्रॉस प्रॉफिट होता है या लॉस की शक्ल में हमारे पास ग्रॉस लॉस होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा हुआ होता है, और जो ग्रॉस लॉस होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ होता है। लेकिन ये बैलेंसेस कैरिड डाउन होते हैं। हमने इनको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करना होता है तो जो डेबिट वाला यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब जाएगा तो कहाँ दर्ज होगा? क्रेडिट साइड पे दर्ज होगा। और जो ग्रॉस लॉस अगर होता है तो वो अगर ट्रेडिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो वो कहाँ दर्ज होगा? डेबिट साइड पे दर्ज होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो अखराजात हैं और आमदनियाँ जो हैं इनको इनडायरेक्ट नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो लिख के हम लोग बैलेंस इसका लिख के ट्रेडिंग अकाउंट का इनका आपस में मैच ऑफ करते हैं, तो जो नेट रिज़ल्ट आता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की शक्ल में हमारे पास आता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की शक्ल में। अगर हमारे रेवेन्यू ज़्यादा हो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट भी हो और रेवेन्यू भी कुछ ज़्यादा हो, ये दोनों क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हो तो फिर जो रिज़ल्ट आता है वो कौन सा आता है? नेट प्रॉफिट आता है। और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा हो एक्सपेंसेस वाली तो फिर जो रिज़ल्ट आता है वो नेट लॉस की शक्ल में रिज़ल्ट आता है। तो ये चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका स्केच भी बनाते हैं, और उसके क्वेश्चन जो कल हम कर रहे थे उसी को आगे मज़ीद लेके चलेंगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अगर हम इसका स्पेसिमन की बात करें, यानी इसका जो परफॉर्मा या स्केच है,
स्पेसिफिन इसका वो कैसे होगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो यहाँ आ जाएगा, इधर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रॉस लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस, तो वो इधर आ जाएगा ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। जो भी सूरत हाल हो, या ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसके अलावा जो रेवेन्यूज, जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हैं, इनडायरेक्ट इनकम या रेवेन्यू, वो इधर आएंगे। डायरेक्ट रेवेन्यू क्या है, अगर हम मिसाल के तौर पर कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो कपड़ा बेचने से जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू था, वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या हो सकता है, हम कपड़ा बेचने के साथ साथ हमने बैंक के अंदर अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी और बैंक ने उस पर हमें इंटरेस्ट दिया। अब हम इसका कारोबार तो नहीं ना कर रहे थे बैंकिंग का, तो वो जो हमें मिसाल के तौर पर वहाँ से 5,000 या 10,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, वो यहाँ पे दर्ज होगा। इसके अलावा हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हों तो वहाँ से डिविडेंड जो आ रहा है वो भी हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। तो इस तरीके से जो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हैं वो हमारे यहाँ पर आएंगे। अब इस साइड पर तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमारे ऑफिस या एडमिन के रिलेटेड भी होते हैं, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और ये हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इसकी ये दो किस्में बनती हैं। जिस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कहा था कि हमारे पास पैमाना जो है, यार्ड स्टिक, वो दो है। वो कौन सी है, या तो वो परचेज से रिलेटेड होंगे या वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे। ऐसे खर्चे जो परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना। और यहाँ हमारे पास यार्ड स्टिक ये है कि ऑफिस या एडमिन से रिलेटेड अगर खर्चा है तब भी वो इनडायरेक्ट खर्चा है, सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चा है तब भी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो यहाँ पे दर्ज होगा। जिसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपेंस या परचेजेस से नहीं होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब अगर ये वाली साइड अगर ग्रेटर हो इससे, तो जो इधर रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। और अगर ये साइड बड़ी और रिजल्ट इस साइड पर आ रहा हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज नेट लॉस, नेट लॉस। और ये जो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट किया है, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है ये बैलेंस शीट में जाके शिफ्ट हो जाता है, कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाता होता है। तो ये चलते हैं कल वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका बनाना सीखते हैं। कल वाले क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आया था 3,12,000 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ ले आएंगे। यहाँ हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,12,000। अब बाकी जो आइटम्स हैं वो इसमें से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुका है, परचेजेज भी उधर चली गई हैं, रिटर्न इनवर्ड हमने सेल रिटर्न का जिक्र किया था, ये भी एडजस्ट हो चुके हैं, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी एडजस्ट हो चुका है। सैलरीज एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज और वेजेस में एक फ़र्क होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वेजेस पे की जाती हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो ऑफिस या एडमिन से रिलेटेड लोग होते हैं उनको हम लोग जो पे करते हैं वो सैलरीज कहलाती हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ आ जाएगा सैलरीज, और सैलरीज हैं हमारे पास 96,000। इसके बाद है कैरिज आउटवर्ड। आउटवर्ड जो सामान बाहर जा रहा है, बाहर तब जाता है जब हम सेल करते हैं। ये सेल से रिलेटेड हमने यानी जो चीज़ें बेची हैं हमने उसका कैरिज भी पे किया है। हमने हो सकता है कि हमने उनको डिलीवरी एट होम पे दे रहे हों, तो ये हमारा कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ आ जाएगा कैरिज आउटवर्ड, और इसकी अमाउंट है 10,000। ठीक है जी। इसके बाद रेंट। रेंट देखिए बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से भी नहीं है, परचेज से भी नहीं है, तो ये हमारा रेंट आ जाएगा। ये ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस है। तो रेंट का अमाउंट जो दी हुई है वो 72,000 दी हुई। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं, जब हम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। हम सेल करते हैं उसके बदले में हम लोगों को डिस्काउंट अलाउड करते हैं। ये सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है,
ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड और इसकी अमाउंट है 8000। इसके बाद डेटर्स हैं, ये एसेट हैं, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ड्राइंग भी बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर भी उधर जाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 3 को हमने एडजस्ट ट्रेडिंग में किया था, सेल्स और कैपिटल। इस तरीके से ये जितने आइटम इनडायरेक्ट नेचर के थे वो हमने यहाँ पे दर्ज कर लिए हैं। अब हमने इसका प्रॉफिट निकालना है कि या लॉस निकालना है। तो ये हमारे पास रेवेन्यू और कोई नहीं था, यही रेवेन्यू है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास इसका 3,12,000 टोटल। इनमें से यही बड़ी साइड लग रही थी, तो इधर भी 3,12,000 आ जाएगा। अब 3,12,000 में से ये माइनस कर देंगे 96,000 भी, 10,000 भी, 72,000 भी, 8,000 भी, ये 80,000 ये बनता है, 90,000 बन गया। 90 और 90 1,80,000 और 1,86,000 बन गया। 3,12,000 में से 1,86,000 माइनस कर दें तो जो बाकी बचता है वो 1,26,000 बनता है। ये आ जाएगा 1,26,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट यानी इस साल इस बिजनेस ने अपने तमाम अखराजात माइनस करके 1,26,000 रुपये बचाए हैं, ये साबित हो रहा है। इसको अब हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने पहले कर लिया हुआ है, तो ये एक हिस्सा फाइनल अकाउंट का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पहली स्टेज फाइनल अकाउंट की जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट होती है, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है। दूसरी स्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। और आखिरी स्टेज जो होती है वो बैलेंस शीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैलेंस शीट सीखेंगे।